चलिए हरियाणा प्राइम में तमाम हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों की पवित्रता और नतीजों को लेकर कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ा विस्फोट करने की कोशिश भी की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपना वो हाइड्रोजन बम फोड़ दिया जिसका कांग्रेस के लोग दावा कर रहे थे। हालांकि अभी इस हाइड्रोजन बम का लैब टेस्ट होना बाकी है। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़ों और एक ब्राजीलियन मॉडल के हरियाणा की वोटर लिस्ट में शामिल होने और 10 बूथों पर 22 वोट पोल करने का डेमो दिखाया। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी के बड़े नेता भ्रम पैदा करने की बात कर रहे हैं। उधर चुनाव आयोग ने भी आरोपों के बाद अपना तथ्य जारी किया है। इससे मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। कश्मीर फाइल्स और बिहार फाइल्स के बाद अब सियासत में हरियाणा फाइल्स भी सामने आ गई हैं। दरअसल कई दिनों से कांग्रेस नेता और पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से हाइड्रोजन बम फोड़ने के दावे कर रहे थे। बुधवार को आखिर राहुल गांधी ने दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बड़ा फोड़ा है, पर इस हाइड्रोजन बम का भी लैब टेस्ट होना है। लेकिन राहुल ने अपने गंभीर आरोपों से हरियाणा को तो हिलाकर रख दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर थी। कुछ हकीकत, कुछ अफसाना। हालांकि टोटल टीवी अभी इंतजार करने को कह रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है। यह आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। गौरतलब है कि दिल्ली में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी करने के आरोपों को दोहराते हुए कहा कि पूरे 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं। उनकी तरफ से दिए गए प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा आरोप एक ब्राजीलियन मॉडल को लेकर था, जिसकी फोटो स्क्रीन पर दिखाकर उसने 10 बूथों पर 22 वोट डाले। किसी लिस्ट में उसका नाम सीमा, कहीं सरस्वती, कहीं स्वीटी, कहीं रश्मि और कहीं विमला अंकित है। राहुल गांधी हरियाणा के युवाओं से कह रहे हैं कि वो देखें आपकी स्टेट में ये क्या हुआ। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद, ये हमें फॉर्म 7। गौरतलब है कि प्रदेश में अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 और कांग्रेस ने 37 सीटें जीती थी। राहुल ने कहा कि कांग्रेस 8 विधानसभा सीटों पर 22,000 वोटों से हारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने वोटर लिस्ट में एक महिला के नाम 223 वोट होने के अलावा तब चुनाव के बाद सीएम का वो बयान भी दिखाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हम सरकार बनाएंगे। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी नेता राहुल के इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं कि राहुल गांधी का काम ऐसे भ्रम फैलाना है। कि हरियाणा में तो उनके बड़े बड़े नेता सभी ने कहा कि कांग्रेस का अपना कमजोरी, अंदरूनी मामले, उनके जमीनी पर काम नहीं होना, उसके वजह से हारे हैं। और मोदी जी का जलवा तो है ही है, तो ये कारण सबको मालूम है। जो भी हो, सनसनी तो फैली है। अब सफाई और सच्चाई का इंतजार है। हालांकि चुनाव आयोग ने आरोपों के बाद अपने तथ्य जारी किए हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।